गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पल्लव भाग 8 के पाठ 2 नचिकेता नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक जाना था कि जब मुनि बाजश्रवा ने अपने निर्बल एवं बूढ़ी गायों को दान स्वरूप दिया तो नचिकेता ने अपने पिता की इस कृपणता पे बहुत ही दुख प्रकट किया और अपने पिताजी से उन्होंने पूछा कि पिताजी, यजमान का तो कर्तव्य होता है कि अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान में देना, और आपने तो अपनी निर्बल गायों को दान दिया है। मैं आपका सबसे प्रिय पुत्र हूँ, आप मुझे किसे दान में देंगे? पुत्र के बार बार इस तरह पूछने पर बाजश्रवा जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने क्रोध में आकर के नचिकेता को कह दिया कि जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। जब नचिकेता ने अपने पिता की इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो जो है पिता से अनुमति लेकर के यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, अब आइए आगे बढ़ते हैं। बाजश्रवा को लगा कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई। जब बाजश्रवा ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा होने लगा कि मैंने ये क्या कह दिया, मैंने तो बहुत ही गलत बात बोल दिया। किंतु अब उपाय ही क्या था? किंतु अब उपाय दूसरा क्या था? अब तो मुख से बात निकल गई थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कमान से निकली हुई तीर वापस नहीं आती है, उसी तरह से मुख से निकली हुई की बात वापस नहीं आती है। नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर यमलोक के लिए रवाना हो गया और नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर के यमलोक के लिए चल पड़े। नचिकेता जब यमलोक पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे, और जब नचिकेता यमलोक पहुंची तो वहां पर यमराज नहीं थे। नचिकेता 3 दिनों तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहा। नचिकेता जो है 3 दिनों तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहा। यमराज जब लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को द्वार पर खड़ा देखा, और जब यमराज वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण कुमार खड़ा है। उन्होंने नचिकेता से आने का प्रयोजन पूछा। तब उन्होंने नचिकेता से वहां आने का प्रयोजन पूछा। प्रयोजन मतलब होता है कारण। उन्होंने उनसे कारण पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बता दिया। नचिकेता ने अपने पिता द्वारा की गई यज्ञ और उसके बाद जो भी कथा हुआ था उस सारा वृत्तांत जो उन्होंने उनसे सुना दिया। यमराज बोली, नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे खड़े हो, मुझे इस बात का बहुत दुख है। नचिकेता, यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे यानी कि बिना खाए पिए यहाँ पे तुम खड़े हो, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है। मैं तुम्हारी पितृभक्ति और उदार विचारों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोले कि मैं तुम्हारी पितृभक्ति और उदार विचारों से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो क्या मांगते हो? यमराज बोला कि मैं तुम्हारे इस रवैये से यानी किसी पिता के पर तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी उदारता से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो क्या मांगते हो? नचिकेता बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए। नचिकेता ने कहा कि अगर सचमुच में आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का क्रोध जो मेरे ऊपर है वो शांत हो जाए। ऐसा ही होगा। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता अपना सारा क्रोध भूलकर तुम्हें गले लगाएंगे। अब दूसरा वर मांगो। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, और जब तुम अपने घर को वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता सारा क्रोध भूल जाएंगे और तुम्हें प्यार से गले लगा लेंगे। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, हे देव, मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताइए। नचिकेता ने कहा कि हे देव, आप मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताइए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। जब नचिकेता ने दूसरे वरदान के रूप में ये मांगा कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करने का उपाय बताइए कि किस तरह से मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकता हूँ, कौन सा मार्ग है उसके बारे में बताइए, तो यह प्रश्न सुन करके यमराज को बहुत ही आश्चर्य हुआ।
कि ये छोटा सा बालक और इतनी जिज्ञासा। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियां समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। तब जाकर के जब यमराज ने देखा कि बालक तो नहीं मानेगा, देना ही पड़ेगा, तो उन्होंने वे सारी तरीके बताए, वे सारी विधियां बताई जिनसे प्राप्त कर करके मनुष्य स्वर्ग जा सकता है। वत्स, अब तीसरा वर मांगो। यमराज ने कहा कि हे वत्स, अब तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने फिर विचार किया। वह यमराज से बोला, भगवान कृपा करके मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। नचिकेता ने तीसरे वर के रूप में यमराज से कहा कि मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल हम आप आगे का कल हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।